अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो एक कदम और हम अपने ज्ञान साधना में बढ़ाते हैं। हमने कुछ नया सीखा, हमने कुछ नया अनुभव किया, तो चलिए आपके साथ साझा करते हैं। आप प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी समझ के अनुसार उसको, आपका जो नहीं समझ में आ रहा उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम कुछ दिन पहले अपना इलाज कराने के लिए गए थे दूसरे प्रदेश में। तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, स्टेशन के करीब ही था। तो जब मैं स्टेशन से उतर रही थी, थोड़ा तकलीफ़ था तो धीरे धीरे उतर रही थी। तो उसी समय मुझे ख्याल आया कि जिस हिसाब से ये दुनिया है, उसी हिसाब से हमारे मस्तिष्क में भी एक अपनी सोच की दुनिया है। तो वो सोच की दुनिया और ये जो बाहरी दुनिया है, मैंने महसूस किया कि कितना तालमेल है। दोनों अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य है। मतलब बहुत कम ही हैं, बस एक मस्तिष्क में हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, और ये सचेत अवस्था में हम कई लोग एक साथ उस चीज़ों को देख सकते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो हमने उसी समय सोचा कि जिस हिसाब से बाज़ार लगा रहता है और हम जो चीज़ें पसंद आती हैं उनको हम खरीदने के जब हम इच्छुक होते हैं तो दुकानदार से हम मोल भाव करते हैं। जब हमारे मनारूप वो चीज़ हमें मिलती है और दाम हमारे सही रहते हैं, चीज़ भी अच्छी क्वालिटी की रहती है, तब हम उसको और दोनों तरफ से हम राज़ी भी हो जाते हैं देने और लेने के लिए, तब हम उस चीज़ को खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी सारा सिस्टम यही है कि हमारे पास बहुत सारे विचार रहते हैं, बहुत सारा विचारों का एक बहुत बड़ा बाज़ार लगा रहता है, जिसमें तरह तरह की विचारों की दुकानें लगी रहती हैं। अब निर्भर हम पे ये करता है कि हमें उन विचारों की दुकानों से कौन से विचार उठाने हैं, महंगे वाले सस्ती क्वालिटी के, या सस्ती क्वालिटी के महंगे वाले, या फिर क्वालिटी भी अच्छी हो, सस्ते भी हो और उन विचारों को हम उठा लें। तो ठीक बाज़ार वाला ही सिस्टम हमारे मन मस्तिष्क में भी रहता है। ये हमने उस समय अनुभव किया। यानी विचार तो आते जाते रहते हैं। विचारों का क्या है? विचार तो अगर हम सो रहे हैं तो सपने के रूप में आते रहते हैं, और अगर हम जग रहे हैं तो कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हर समय मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिमाग कभी शांत नहीं रहता है। आपको आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखता है। तो जब आप जब जैसे विचार रहते हैं उस हिसाब से हम अपने कर्म करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है, हमें विचारों को चुनना है कि कौन सा विचार अच्छा भी है और जल्दी से हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हमें उन्हीं विचारों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हीं विचारों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हीं विचारों को हमें अपना के अपना जीवन सुधारना चाहिए। अगर हमारा जीवन सुधर गया तो दूसरों का भी मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि जब हम अपना मंगल कर लेते हैं तो दूसरों का मंगल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने पहले अपने आप को जगाया, अपने विचारों से युद्ध किया, अपने विचारों को अच्छी क्वालिटी का बना के उनको एक्सेप्ट किया, और जब वो विचार पूरी तरीके से स्वच्छ और सुंदर थे, तब उन विचारों को उन्होंने आम जनता के लिए उन्होंने संबोधित करना शुरू किया। और शायद आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि उनके विचारों के द्वारा कितने लोगों को मुक्ति मिली हो, और कितने लोगों का मन शांत, स्वच्छ और निर्मल हुआ। तो हमें भी अपना मन शांत, स्वच्छ और निर्मल रखना है। जैसे मन को निर्मल रखना है, वैसे अपने घर, परिवार, देश, लोग, जीव जंतु सबके प्रति हमें दया का भाव रखना है। जब हम सब जगह
अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचेंगे तो मंगल ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो।